हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। ये है परसेंटेज वीडियो का पार्ट टू। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन टाइप। ये एक प्रॉपर टाइप है। इससे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में, इस वजह से इसका एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो हम बना रहे हैं। इसके पहले हम एक वीडियो ला चुके हैं, पार्ट वन। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। ये बात हम जनरली अदर सब्जेक्ट अदर टॉपिक्स में नहीं बोलते हैं। इन दिस सब्जेक्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें। दैट वाज द बेसिक फंडामेंटल पार्ट। उसकी हेल्प हमें आगे आने वाले सारे वीडियोस में पढ़ने वाली है। वो चाहे परसेंटेज का टॉपिक हो, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हो, सीआईएसआई का टॉपिक हो, रेशियो हो, कुछ भी हो। परसेंटेज जहां पर भी आपको लिखा मिल गया, वहां पर वो पहले पार्ट की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। दैट्स वाई परसेंटेज का पार्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी कि एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड कंजप्शन क्या होता है और इससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सीख लेते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर क्या होता है। सिंपल आपका जेब खर्चा की बात कर ले, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। आप नॉर्मली हमें ये बात बताएं, अगर किसी आर्टिकल का प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर पर आपके क्या फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली यू विल सर एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। भाई लेट्स से पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज, तो आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो आई कैन से एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। नाउ सेकंड टर्म कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है? यूजेस। Again, if I ask, if the consumption you increase, what will affect in the expenditure? Again, you will say, sir, if I increase the consumption, so expenditure will again increase. That means expenditure is again directly proportional to the consumption. If I combine both the entities, you will say expenditure equal to price into consumption. यहाँ से हमने एक ये फार्मूला जनरेट कर दिया, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। नाउ इफ आई से कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बट यू डोंट वांट कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन कि आप अपने कंजप्शन को रिड्यूस कर दो। बिल्कुल सही है। अगर लेट्स से पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए था और अगले दिन 200 रुपए हो गया, और अभी तक आप कंजप्शन यूज करते थे 1 लीटर, तो नेक्स्ट टाइम आपको आधा लीटर यूज करना पड़ेगा, जिससे कि 100 रुपए ही आपके खर्च हो। भाई आपके पास पैसे नहीं है मंथली एक्सपेंड करने के लिए, सो यू विल रिड्यूस द कंजप्शन। So simply I can say, if I want my expenditure remains constant, it means price is inversely proportional to the consumption. Correct? Price is inversely proportional to the consumption. और vice versa. Consumption is inversely proportional to the price. अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि अगर प्राइस 100 रुपए था इनिशियल में और बाद में हो गया 200 रुपए, सो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? कंजप्शन का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर इनिशियल में आप 200 यूज करते थे तो फाइनल में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मीन्स इफ द रेशियो ऑफ प्राइस इनिशियली वर 1:2, नाउ द कंजप्शन रेशियो बिकम 2:1। ये हो गया मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट। व्हेन द एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शन, और रेशियो को हम इस तरह रिवर्स कर देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। If the price of petrol is raised by 20%, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज कर दिया गया 20% से, then the percentage by which a car owner must reduce his consumption so that there is no change in the expenditure। इसी की बात हम लोग कर रहे थे। एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, एंड कार ओनर कहता है कि हमको इसको चेंज नहीं करना है, ये चेंज नहीं कर सकते हैं। प्राइस बढ़ गया तो क्या हुआ? आई रिड्यूस माई कंजप्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसका एक बार प्रोसेस सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप बिल्कुल एज इट इज वैसा करिएगा। देखिए, एक अप्रोच तो ये रही कि आप 100 से कर सकते हो। लेट से प्राइस ऑफ पेट्रोल इनिशियली वाज 100 रुपीज, यहाँ लिख दिया हमने इनिशियल प्राइस। फाइनल प्राइस कितना हो गया? 20% इंक्रीज, मतलब 120 हो गया फाइनल प्राइस। तो इट मीन्स व्हाट इज द प्राइस रेशियो इनिशियल टू फाइनल? देन यू विल से सर इसको 20 से कैंसिल आउट करेंगे, 5:6 इज द प्राइस रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल। Then if I ask what is the consumption ratio, then you will say sir 6:5। यहाँ तक आपको 100 अप्रोच से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। आप 100 से कर सकते हो। बट एज आई सेड, लास्ट क्लास में हम लोग ने कुछ फ्रैक्शन पढ़े थे, वो अप्रोच भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अगर 20% की जगह ऐसा परसेंटेज होता जो कि डेसिमल्स में होता, 33.33%, 62.5%, 16.66%, तब फिर आपको ये 100 में क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता। तो एक बार पहले सीखते हैं रेशियो अप्रोच, उसके बाद इन डेसिमल्स क्वेश्चन पर भी अप्लाई करके उसको देखेंगे।
20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? लास्ट टाइम आपसे बात की थी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इट मीन्स अगर इनिशियल प्राइस वॉज 5 रुपीज, देखो डिनोमिनेटर क्या होता है जिससे आप कंपेयर करते हो, जो कि इनिशियल होगा। इनिशियल हमने बोला था आपको 100 नहीं मानना होगा, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होगा वो मानना होगा। इफ द इनिशियल प्राइस वॉज 5 रुपीज, सो व्हाट इज द फाइनल प्राइस? फाइनल प्राइस आप बोलोगे 1 रुपए बढ़ गया, 20% इंक्रीज बोला गया था ना, तो 1 रुपए बढ़ गया, मीन 6 रुपए हो गया फाइनल प्राइस। दिस इज प्राइस रेशियो जो आपको मिला था 100 की तरह करके। तो फर्स्ट लाइन हो गई आपकी कवर। तो या तो आप इस तरह करिए 100 से, या फिर आप इस तरह करिए आयल से, कि आप इसको प्रेफर किए जो हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस को कवर कर लेगा, वेदर दैट आर डेसिमल्स परसेंटेज या फिर नॉर्मल परसेंटेज, सबको कवर करता है ये अप्रोच, ठीक है। इफ प्राइस रेशियो इज 5:6, so व्हाट इज द कंजप्शन रेशियो? कंजप्शन रेशियो इज 6:5। ये तो हो गया बिल्कुल यहाँ तक सेम जो हमने अभी किया था 100 अप्रोच से। अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन वाज, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल रेज बाय 20%, देन द परसेंटेज बाय व्हिच अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। नो चेंज एक्सपेंडिचर होगा तभी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और उसी वजह से हमने लिखा है। अब हमें बताना है बाय व्हिच परसेंटेज अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस द कंजप्शन। तो कितना परसेंटेज कम किया है? देखो एब्सोल्यूट वैल्यू वाइज कितना कम किया? आप बोलोगे सर 1 लीटर, 1 केजी, वॉट एवर। पेट्रोल है तो यहाँ पर 1 लीटर हो गया, शुगर होता तो 1 केजी हो जाता। वन रिड्यूस किया, 1 लीटर यूजेस कम किया, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वैल्यू, मींस परसेंटेज चेंज विल बी 1/6, और 1/6 आपको बहुत अच्छे से याद होगा, दैट इज 16.66%। मींस अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस इज कंजप्शन बाय 16.66%। ये आपको याद होनी चाहिए अगर आपको क्विकली आंसर्स करने हैं। अदरवाइज फिर आप क्या करोगे, इसको परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद लिखोगे 16.66। दैट्स व्हाई आई सेड इन द लास्ट क्लास कि जो हमने एक टेबल बनाई थी प्रॉपर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और इस डेटा पर लेके करते हैं। लेट्स से 33.33%, पेट्रोल प्राइस रेज बाय 33.33%, सो बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन शुड बी रिड्यूस सो दैट नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। सो हम क्या बोलेंगे, 33.33% इंक्रीज हो गया आपका प्राइस। तो 33.33 मीन्स 1/3 होता है। 1/3 मीन्स प्राइस अगर इनिशियल में 3 रुपए था, तो बाद में कितना हो गया, 4 रुपए हो गया। सो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। कितना रिड्यूस हुआ, 1 रिड्यूस हुआ। विद रिस्पेक्ट टू 4 मीन्स कितना हो गया, 25% रिडक्शन करना पड़ेगा। अगर 33.33% प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो 25% प्राइस को डाउन करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द प्राइस एक्सपेंडिचर टाइप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही टाइप सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देखिए आज के जो वीडियो है इसमें हमने हर टाइप के 2 क्वेश्चन रखे हैं। तो एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप करने का ट्राई करिएगा। तो सेम क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज, नाउ दिस टाइम डिक्रीज हुआ है तो नो प्रॉब्लम, डिक्रीज कर दीजिएगा। चलिए रेशियो हम ही लिख देते हैं, 12.5% डिक्रीज बोला है, डिक्रीज 12.5% को आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, दिस इज 1/8, इसी की हम बात कर रहे थे। अगर आप 100 से करते तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। अब इससे रेशियो लिखना होगा प्राइस का, इनिशियल टू फाइनल। तो क्या बोलेंगे, इफ इनिशियल प्राइस वर 8 रुपीज, सो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपए कम, 7 रुपीज हो गया। सो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। इसके बाद कितना इंक्रीज कर रहे हैं आप कंजप्शन, 1 रुपए इंक्रीज किया, विद रिस्पेक्ट टू क्या, 7 इंक्रीज किया, 1/7 विच इज 14.28%। लीजिए हमने तुरंत के तुरंत आंसर कर दिया। 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं, अगर आप ये अप्रोच सीख गए हैं तो। देना तो चाहते थे होमवर्क के लिए, बट इसको हमने आंसर कर दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं, आइए। If the price of commodity is increased by 20% and the consumption increased by 10%, so what will be the change in the expenditure? अब इस बार क्या बात हो रही है, देखिए फॉर्मूला मेरे पास था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस भी इंक्रीज हो गया है और कंजप्शन भी इंक्रीज हो गया, सो नेट चेंज इन द एक्सपेंडिचर क्या होगा, क्या 30% होगा? सीधा सीधा 20% प्राइस इंक्रीज हुआ और कंजप्शन 10%, तो 30% बोल देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। सेम अप्रोच लगाएंगे, इसमें हमको प्राइस और कंजप्शन का रेशियो अलग अलग लिखना पड़ेगा। प्राइस की बात की जाए तो 20% इंक्रीज हुआ, 20% का मतलब होता है 1/5, इस मीन्स प्राइस का रेशियो हो गया 5:6। अगर इनिशियल प्राइस 5 रुपीज था, तो फाइनल प्राइस हो जाएगा 6 रुपीज। इस बार रिवर्स मत लिख दीजिएगा, रिवर्स सिर्फ तभी लिखेंगे जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है तो कंजप्शन का रेशियो गिवन है, वही लिखना है। कंजप्शन बोला है 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, 10% का मतलब होता है 1/10। इट्स मीन्स कंजप्शन अगर स्टार्टिंग में 10 केजी होता था, तो फाइनल में कितना होगा, 11 केजी हो जाएगा। इट्स अ कंजप्शन रेशियो। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपको पता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, मतलब इसमें हमको इस बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर पाने के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया, 50:66।
मतलब अगर एक्सपेंडिचर पहले 50 रुपए था तो अब आपका 66 रुपीज एक्सपेंडिचर होगा। तो परसेंटेज पूछा है, बाई व्हाट परसेंट यू इंक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखो एक चीज और सिखा देते हैं परसेंटेज निकालने का। एक तो तरीका ये हो गया कि कितना गैप है, आप बोलोगे 16 का गैप है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट 50 इंटू 100 करोगे, इससे ये टू टाइम गया और आप बोलोगे सर 32% इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको ये आता है। लेकिन एक चीज और सीख लीजिए कि जब भी मेरे पास ऐसे नंबर हो जिनको इनिशियल खासकर जिनको हम इमीडिएटली 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको इमीडिएटली 100 में कन्वर्ट करिए। ये 100 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। इट्स मीन्स 32% इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। जब भी कोई भी ऐसा नंबर हो, हमने क्या बोला, लेट से हम यहाँ पर लिख देते हैं 200 रेशियो 220। इट्स मीन्स इससे हम पूछे आपको व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज, तो आप क्या बोलोगे, अगर यहाँ पर 100 होता तो इसको 110 हो जाता। इट्स मीन्स 10% चेंज इन द एक्सपेंडिचर और वॉट एवर। तो ऐसे ये भी करना सीखिए मन में। जरूरी नहीं कि हर बार आपको बेसिक में जंप करना पड़े। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिक्रीज बाई 20%। तो प्राइस का रेशियो लिखते हैं, इस बार डिक्रीज बोला है, एंड कंजप्शन क्या बोला है, इंक्रीज बोला है। प्राइस डिक्रीज हुआ है एंड कंजप्शन इंक्रीज हुआ है, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? देखो ये याद हो गया होगा, 1/20 क्या होता है, 1/5 होता है। तो प्राइस अगर इनिशियल 5 रुपीज था तो फाइनल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सॉरी डिक्रीज हुआ है तो कितना हो जाएगा, 4 रुपीज हो जाएगा। जब भी डिक्रीज होगा तो माइनस करना है। और कंजप्शन की बात की जाए तो इंक्रीज हुआ है तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से सर 25 रुपए अगर पहले हम एक्सपेंड करते थे तो अब कितना करेंगे, 24 रुपीज ही केवल एक्सपेंड करेंगे। और तो यहाँ पर पूछा गया परसेंटेज कितना आपने इंक्रीज या डिक्रीज किया, व्हाट विल बी चेंज इन द एक्सपेंडिचर। तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है तो इसमें इंक्रीज वाले ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, इंक्रीज इंक्रीज कैंसिल आउट हो गया, डिक्रीज ही होगा। अब कितना परसेंट होगा, अभी अभी हमने आपको बताया, अगर आप इसको 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्ट करिए। अगर यहाँ पर 100 होता तो यहाँ पर कितना होता, 96 होता है। इसका मतलब 4% डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपको ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। The price of sugar is increased by 25%, then how much percent consumption should be reduced so that expenditure is increased by 5% only? अब देखिए इसमें फर्क क्या है। पहला हम लोग ने टाइप पढ़ा है, फार्मूला वाइज आपको अगेन रिवाइज करते हैं। पहला टाइप हम लोग ने पढ़ा कि ये कांस्टेंट था, तो प्राइस और कंजप्शन में चेंज देख लिया। सेकंड टाइप पढ़ा कि ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज द नेट चेंज इन द एक्सपेंडिचर। और अब थर्ड टाइप क्या है, थर्ड में गिवन है एक्सपेंडिचर चेंज आपको गिवन है और प्राइस चेंज आपको गिवन है, और क्वेश्चन इज व्हाट इज द चेंज इन द कंजप्शन, व्हाट इज द चेंज इन द कंजप्शन, ये अब आपसे पूछा जा रहा है। तो कंजप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजप्शन इक्वल टू हो जाएगा एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस। सिंपल है भाई, फार्मूले से ये मैंने लिख दिया, कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाली लाइन। क्या इसका यूज है, इसका यूज ये है कि जब आप रेशियो लिख रहे होंगे तो ऊपर लिखेंगे एक्सपेंडिचर का रेशियो, नीचे लिखेंगे प्राइस का रेशियो, ऐसे ही लिखिएगा इसी फॉर्मेट में। ऊपर प्राइस लिख देंगे ना तो आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो चलिए एक्सपेंडिचर देखते हैं क्या हुआ। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5% ओनली, 5% इंक्रीज हुआ है। 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20। नहीं पता तो 5/100 करके देख लीजिए। अब बोला इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ मतलब अगर इनिशियल में 20 रुपए खर्च किए जाते थे, अब कितने खर्च किए जाएंगे, 21 रुपए खर्च किए जाएंगे। करेक्ट है, इनिशियल टू फाइनल एक्सपेंडिचर का रेशियो। प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस इंक्रीज हुआ है 25%, प्राइस को 25% से इंक्रीज कर दीजिए। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब अगर इनिशियल प्राइस वॉज 4 रुपीज, व्हाट इज द फाइनल प्राइस, 5 रुपीज। ये क्लियर हो गया। रेशियो कैसे लिखने हैं ये समझ में आ गया होगा। पहले एक्सपेंडिचर लिखना है, ऊपर नीचे कंजप प्राइस लिखना है। अब कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस। इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 20/4 क्या मिल जाए, चलो एक बार अलग से लिख देते हैं, नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली करेंगे। ये मेरे पास फाइनल रेशियो बनकर तैयार हो गया, 20/4 एंड 21/5। ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर आपको बच गया केवल डिनोमिनेटर, फ्रैक्शनल मिल गया रेशियो। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। मतलब आई कैन से दिस इज 25/21। करेक्ट। बस सिंपली आपको जो डिनोमिनेटर में लिखा है, देखो हम रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली अपने पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई। अब अगेन हमसे पूछा जा रहा है कितना रिडक्शन हुआ परसेंटेज वाइज। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 100 रेशियो, यहाँ पर आ गया आपको 84। इसका मतलब कितना रिड्यूस हो गया, 16% रिडक्शन हो गया है कंजप्शन में। क्योंकि प्राइस बढ़ा है 25% से और आप चाहते हैं एक्सपेंडिचर केवल 5% बढ़े, इसका मतलब आपको कंजप्शन को 16% डाउन करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा थर्ड टाइप का क्वेश्चन इन द प्राइस एक्सपेंडिचर टाइप। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर काइंड ऑफ।
price of petrol is increased by 20%. By how much percent a consumption will be reduced? So the expenditure increased by 10% only. ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोला हमने, एक्सपेंडिचर ऊपर लिखेगा, कितना बोला है, 10% इंक्रीज हुआ है। 10% इंक्रीज मतलब इफ द इनिशियल एक्सपेंडिचर वॉज 10 रुपीज, फाइनल कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। 20% प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अगर इनिशियल प्राइस वॉज 5 रुपीज तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, 6 रुपीज जाएगा। देखो हम फ्रैक्शन नहीं लिख रहा है, आई होप आपको फ्रैक्शन याद हो चुका होगा, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं। कंजप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 10/5 आपका 2 हो जाएगा, नो डाउट उसमें, और 11/6 हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कंजप्शन का रेशियो हो गया 12:11। अब आपसे पूछा है कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है, तो आप बोलोगे सर 1/12 रिड्यूस हुआ है। क्या आपको 1/12 याद है क्या होता है? नहीं याद है तो एक अप्रोच है कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके आप देख लो आंसर क्या होगा। चलो याद करने का तरीका बता देते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 1/6 क्या होता है, ये तो देखो याद ही होना चाहिए। आप बोलोगे सर 16.66% होता है, तो 1/12 अगर आपसे पूछेंगे तो क्या होना चाहिए, इसका हाफ हो जाना चाहिए। इसका हाफ क्या होता है, 8.33% इज 1/12। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कोई ये जो अप्रोच हम सिखा रहे हैं आपको, डायरेक्ट कैसे याद करके, मतलब फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, कैसे इमीडिएट आपको रेशियो लिखना है, अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको मजा आने लगेगी पूरे परसेंटेज और परसेंटेज से रिलेटेड सारे सब टॉपिक्स पर। बहुत मजा आने लगेगी। वरना आप 100 करते रह जाओगे, 100 हर जगह लगता नहीं है। जब भी आपके पास ऐसे डेसिमल्स आएंगे, ये 16.66, 8.33, फिर आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप भी सिमिलर काइंड है, बस इसका एडवांस वर्जन है। लास्ट टू क्वेश्चंस आर द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। बस, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। ये एक छोटा सा टाइप था, बट इससे देख रहे हैं कितना घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाई 30%, ड्यू टू दिस अ हाउस वाइफ परचेज 12 kg लेस सुगर, सो दैट हर एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 10% ओनली। ये कुछ लास्ट क्वेश्चन जैसा मिलता हुआ नहीं लग रहा है, बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन आ गई। इसको और थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया कि यार प्राइस इंक्रीज दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज दिया हुआ है, और कंजप्शन के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि कंजप्शन भी दिया दिया हुआ है एक्चुअली 12 kg, और पूछा है ओरिजिनल कंजप्शन क्या था। तो देखो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर पिछले क्वेश्चन जैसा करना है। कंजप्शन का रेशियो पहले निकालिए, क्योंकि कंजप्शन का परसेंटेज नहीं दिया है। तो कंजप्शन का हमें रेशियो निकालना है, जो कि मिलेगा एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस करने से। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखे, एक्सपेंडिचर बोला है 10% इंक्रीज। 10% इंक्रीज मतलब होता है, अगर इनिशियल 10 रुपीज खर्च कर रहे थे, तब 11 करेंगे 10। प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, 30% इंक्रीज हो रहा है। 30% इंक्रीमेंट इन द प्राइस। 30% अगर आपको नहीं पता तो 30/100 करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा 3/10। मतलब इनिशियल प्राइस वाली 10 रुपीज, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, 13 रुपीज हो जाएगा। नो इशू इन दिस। अब कंजप्शन पूछा है, कंजप्शन कैसे निकालते हैं, डिवाइड करना होगा। 10/10 1 मिल गया, इधर से क्या मिल गया, 11/13 मिल गया। अब फाइनली इसको कैसे लिखना है, हम क्या बोला, इधर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कंजप्शन का रेशियो आपके पास आ गया 13:11। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था, बाई व्हाट परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस, तो आप बोल देते सर 2/13। इसका इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते तो आपको कुछ मिल जाता 14% के अप्रॉक्स। लेकिन इस बार ये पूछा नहीं है आपसे कि कितना परसेंट आपको कंजम्पशन रिड्यूस करना है। इस बार कुछ आपसे ये वैल्यू दी हुई है। इसका क्या मतलब, इसको समझते हैं। देखो इस रेशियो का मतलब होता है कि यार इनिशियल में अगर आप 13 kg कुछ चीज यूज कर रहे थे, शुगर यूज कर रहे थे, तो आप कितना यूज करेंगे, 11 kg यूज करेंगे। कितना आपके रेशियो से आपने कितना कम किया, कितना रिडक्शन किया है, 2 kg किया है। बट एज पर द क्वेश्चन, हाउस वाइफ परचेज 12 kg लेस शुगर, हाउस वाइफ ने एक्चुअली 12 kg कम खरीदा था। इसका मतलब ये जो दो है ना, इसकी वैल्यू दी है, 12 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अगर 13 की वैल्यू पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 78 आ जाएगा। और 11 की वैल्यू पूछ ले तो क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए हमने क्या किया। ये जो डिफरेंस था, एक्चुअली ये रेशियो है। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कि वो 13 kg 11 kg यूज कर रहा था, इसका कोई भी मल्टीपल यूज कर सकता था। ठीक है, आई कैन मल्टीप्लाई दिस रेशियो बाय एनी नंबर। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, ये डिफरेंस 12 होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस 12 होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, एक अगर होता तो 6 होता। इसका मतलब अगर 13 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 78 होनी चाहिए, 11 लिखा है तो 66 होनी चाहिए। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इनिशियल कंजप्शन वाज लेट से 13x, फाइनल कंजप्शन वाज 11x। तो कितना रिडक्शन हो गया, 2x का रिडक्शन हो गया। 2x की वैल्यू गिवन है आपको 12, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 6। अब आपसे पूछा ओरिजिनल कंजप्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 13x हो जाएगा। मीन 78 kg ओरिजिनल कंजप्शन वाज। अगर पूछ लेता फाइनल कंजप्शन कितना होगा, तो फाइनल कंजप्शन कितना हो गया, 66 हो गया। कुछ भी पूछा सकता था, इनिशियल और फाइनल।
बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब आप अभी हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चंस। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का एक और लेवल अप, और उसके बाद इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस बाय 20%, इस बार देखो प्राइस रिड्यूस हुआ है, बाई विच अ पर्सन कैन बाई 2 kg मोर शुगर फॉर रुपीज 200। ये देखिए कुछ ज्यादा ही चीजें लिख दी, लास्ट टाइम तो सिर्फ केजी था, इस बार रुपए भी आ गया है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पहले टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? देखो क्या बोला है, प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस को रिड्यूस किया गया, ठीक है। ड्यू टू विच अ पर्सन कैन बाई 2 kg मोर शुगर फॉर रुपीज 200, इसको भूल जाओ 200 को, अगर थोड़े के लिए तो आप क्या बोलो 2 kg मोर शुगर फॉर 200, मतलब एक्सपेंडिचर सेम था, पहले भी 200 रुपए वो खर्च करना चाहता था, आज भी 200 रुपए खर्च कर रहा है, इट मीन्स एक्सपेंडिचर इज कॉन्स्टेंट। ये हमारे पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो बताओ कंजप्शन में चेंज क्या होगा। तो पहले इसको रेशियो वाइज लिखते हैं, उसके बाद इस लाइन का यूज समझते हैं क्या है। तो प्राइस का रेशियो कितना गिवन है, 20% रिड्यूस, 20% मतलब होता है 1/5, तो प्राइस रेशियो कितना हो गया, 5:4। अगर इनिशियल प्राइस बस 5 रुपीज तो फाइनल प्राइस इज 4 रुपीज। तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा 4:5। देखिए क्लियरली पता चल रहा है कंजप्शन कुछ तो इंक्रीज किया गया है। अब कितना इंक्रीज किया गया है, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, इस केजी का क्या यूज करना है। एज पर द क्वेश्चन 2 kg कंजप्शन यूज किया गया है, मतलब इस डिफरेंस की वैल्यू 2 गिवन है, मतलब इनिशियल कंजप्शन वाज 8 kg, फाइनल कंजप्शन इज 10 kg। ये बात आपको समझ में आई, ये क्या मतलब हुआ, हमने कन्वर्ट किया। इतना तो लास्ट क्वेश्चन में ही सीख लिया था। अब इस रुपए को भी सीख लेते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, जब हमने क्या बोला, ये पहले भी 200 रुपए खर्च करता था और आज भी 200 रुपए खर्च कर रहा है, इसका मतलब पहले वो 200 रुपए में 8 kg खरीदता था, 200 रुपीज में 8 kg आर्टिकल खरीद लेता था, 8 kg, और अब क्या कर रहा है, अब वही 200 रुपए खर्च करके 10 kg आर्टिकल या 10 kg शुगर खरीद रहा है। यही बात हो गई ना, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन है कि यार इनिशियल प्राइस क्या था, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। 200 रुपए में 8 kg, तो 1 kg कितने मिलेगा, 200/8, जो कि हो जाएगा 25 रुपीज पर केजी। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। मीन्स इनिशियल प्राइस वर 25 रुपीज पर केजी, और फाइनल प्राइस भी आपसे पूछा जा सकता था, फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, 200/10 मीन्स 20 रुपीज पर केजी इज द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। वही बोला गया ना, 20% रिड्यूस कर दिया गया। देखो 20% रिड्यूस हुआ कि नहीं, 25 रुपीज हो गया इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस कितना हो गया, 20 रुपीज हो गया। यहाँ लिख देते हैं, कैंसिल आउट कर दो, मिल गया ये रेशियो कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल जाएगा। जब आप प्रोसेस ही वही फॉलो कर रहे हैं तो वही मिलेगा। तो ये भी अगेन सेकेंड क्वेश्चन था, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोग ने सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप को फोकस किया, विच इज एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। अगेन जल्दी से क्विकली रिवाइज कर देते हैं, पहला दो क्वेश्चन हम लोग ने देखे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा था और कंजप्शन में चेंज पूछा जा रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा सेकंड क्वेश्चन, इसमें प्राइस और कंजप्शन दोनों को चेंज किया गया और एक्सपेंडिचर पूछा गया, एक्सपेंडिचर पर नेट चेंज कितना होगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में रिवर्स हो गया था, प्राइस और एक्सपेंडिचर का चेंज दिया हुआ था और कंजप्शन का चेंज आपसे पूछ लिया था। ये हो गया थर्ड टाइप। इसके बाद यहाँ पर आ गया था क्वांटिटी। ये थर्ड टाइप में क्वांटिटी वाला क्वेश्चन हो गया, और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन किया, ये फर्स्ट टाइप का क्वांटिटी वाला क्वेश्चन हो गया। तो एक्चुअली देखा जाए तो तीन ही टाइप है, और ये जो लास्ट के क्वेश्चन किए थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए, उन्हीं तीन टाइप के, तीन ही टाइप बन सकते हैं प्राइस एक्सपेंडिचर में, इसके सिवा तो बन ही नहीं सकता। तो हमने सारे टाइप कवर कर दिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन आज का वीडियो समझ में आया हो। इस वीडियो के रिटर्न पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज की, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ अलग टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।